हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 14 पटाखों से तौबा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। मध्य अवकाश। मध्य अवकाश क्या होता है? आधी छुट्टी, ब्रेक टाइम। अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। अभिवादन क्या होता है? प्रणाम या नमस्कार। वायु प्रदूषण, हवा का दूषित या गंदा होना। वायु प्रदूषण क्या होता है? हवा का दूषित या गंदा होना। अनुपात, सापेक्षिक संबंध। मिश्रण, दो या अधिक चीज़ों को एक में मिलाना। बेलनाकार आकृति, बेलन के आकार का। बेलनाकार क्या होता है? जिसकी आकृति, जिसकी शेप बेलन के आकार की हो। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। अत्यधिक क्या होता है? बहुत ज़्यादा। विषैली, जहरीली। विषैली क्या होता है? जहरीली। हानिकारक, नुकसान करने वाला। पराबैंगनी किरणें, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक रोशनी। श्वास रोग, दमा, सांस लेने में कष्ट होना। क्षय रोग, तपेदिक की बीमारी। घातक, मारने वाला। चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पटाखों से तौबा। तो चलिए शुरू करते हैं। सदाशिवम, श्रीकांत और हेमंत चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे। ये तीनों कौन सी कक्षा के विद्यार्थी थे? ये तीनों चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे, यानी चौथी कक्षा में पढ़ते थे। मध्य अवकाश का समय था। मध्य अवकाश क्या होता है? आधी छुट्टी का समय था। 2 दिन बाद दिवाली थी। 2 दिन के बाद क्या थी? 2 दिन बाद दिवाली आने वाली थी। तीनों मित्र दिवाली पर तरह तरह के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। तो तीनों मित्र आपस में बैठकर क्या योजना बना रहे थे? दिवाली पर तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका मिसेस रानू अय्यर के कानों में पड़ी। तो इन तीनों की बातें किसने सुनी? विज्ञान की अध्यापिका ने। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, फिर चली गई। उन्होंने क्या किया? पहले अपने मन में कुछ सोचा और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। भाई, मैं तो 1000 बम्बों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़ तड़ करती जलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। अब एक ने क्या कहा कि मैं तो 1000 बम्बों वाली, ठीक है, जिसमें कितने बम लगे हों? 1000 बम हो, एक लंबी लड़ी लेके आऊँगा। जब वह तड़ तड़ से धम धम करके जलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। अब दूसरे ने क्या कहा कि मैं क्या लाऊंगा? मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और जो छतरी वाले रॉकेट होते हैं वो लेकर आऊँगा। मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। अब तीसरे वाले मित्र ने क्या कहा कि मैं भी क्या लेके आऊँगा? ढेर सारे रॉकेट और अनार के बम, जो अनार बम होते हैं वो लेकर आऊँगा। मध्य अवकाश के बाद मिसेस रानू अय्यर चौथी कक्षा में आई, ठीक है। मध्य आधी छुट्टी के बाद जो मिसेस रानू अय्यर थी वो कहाँ? चौथी कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनके आते ही, कक्षा में जैसे अध्यापिका आती है, उनके आते ही सारे बच्चे खड़े हो गए और उनका अभिवादन, उनको प्रणाम किया। मिसेस अय्यर ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर शामपट के पास लटकाया। फिर मिसेस अय्यर ने क्या किया? वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट शामपट यानी बोर्ड पर लगाया। फिर बोली, बच्चों, 2 दिन बाद दिवाली है। क्या आपने पटाखे
खरीद लिए हैं। फिर अध्यापिका ने क्या पूछा बच्चों से कि बच्चों 2 दिन के बाद दिवाली है, क्या आप सब ने पटाखे खरीद लिए हैं? नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। एक बच्चा बोला कि नहीं मैडम, मैंने नहीं खरीदे हैं, मैं कल खरीदूंगा। मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूँगा। तभी दूसरा बोला कि मैं कितने पटाखे लूँगा? पूरे 1000 रुपए के। मैडम, मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। इतने में तीसरा बच्चा बोलता है कि मैडम, मैंने तो बहुत सारे बम खरीद लिए हैं। अच्छा, तो पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? अब अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप सबको पटाखे तो पसंद हैं, लेकिन क्या आप ये सब जानते हो कि पटाखे कैसे बनते हैं? नहीं, कैसे बनते हैं मैम? तभी बच्चों ने उत्तर दिया कि नहीं मैम, हमें नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ। अभी अध्यापिका ने क्या कहा कि ठीक है, मैं बताती हूँ कि पटाखे कैसे बनते हैं। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम, कैलोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। अभी पटाखे बनाने के लिए क्या किया जाता है? पोटेशियम, कैलोरेट और गंधक का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज़ की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण का क्या किया जाता है? एक मोटे कागज़ की जो बेलनाकार आकृति होती है उस नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। जब हम पटाखे को जलाते हैं तो इस मिश्रण के जलने से क्या होता है? अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है? पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव बन जाता है और वह बहुत तेज़ धमाके के साथ फट जाता है, जिसके कारण अत्यधिक दबाव के कारण यह तेज़ धमाके के साथ फटता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। इसके बाद क्या होता है? इसमें से कई तरह की विषैली गैसें निकलती हैं। विषैली गैसें मैडम, फिर तो वे ज़रूर नुकसान पहुंचाती होंगी। फिर एक बच्चे ने पूछा, इनसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए ये गैसें बहुत नुकसान पहुंचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सदाशिवम। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी बहुत हानिकारक होती हैं। अभी टीचर ने बताया कि ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी बहुत हानिकारक होती हैं। बच्चों, यह चित्र देखो। प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। अभी अध्यापिका ने बच्चों को एक चित्र दिखाया और बोला कि इस चित्र को देखो। प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए एक छाता ताना हुआ है। उस छाते को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और जो ओजोन परत है वो क्या करती है? वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। जो फैक्ट्रियों, वाहनों, पटाखों आदि से जो धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। इस धुएं के कारण क्या हो गया है? इसके कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। यह तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम। अभी एक बच्चे ने कहा कि मैम, ये सब तो हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर तो मैडम, जो पटाखे हम चलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा।
अभी श्रीकांत ने क्या कहा कि मैडम जो पटाखे हम चलाएंगे उनसे जो धुआं निकलेगा उसके कारण तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक कहा आपने श्रीकांत। अभी अध्यापिका ने क्या कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने श्रीकांत। यदि फैक्ट्रियों और वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहे तो मालूम है क्या होगा। अभी अध्यापिका ने क्या कहा कि अगर फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से इसी तरह ही धुआं निकलता रहा तो आपको मालूम है, आपको पता है कि क्या होगा? नहीं मैडम, इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे। अभी अध्यापिका ने बताया कि क्या होगा, इस धुएं के कारण जो ओजोन परत में छेद हो गया है वो छेद और भी बड़ा हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी। इसका परिणाम क्या होगा? अगर ओजोन परत का छेद बड़ा हो गया तो इसका क्या परिणाम होगा? इसके कारण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करेंगी? वो फसलों, पशु पक्षियों और पूरी मनुष्य जाति को बर्बाद यानी नष्ट कर देगी। अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा? अभी एक बच्चा पूछता है कि अरे अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? वही तो मैं बता रही हूँ। धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। अभी अध्यापिका ने कहा वही तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि इस धुएं के कारण वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। तो क्या हमें भी ये बीमारियां हो सकती है? अभी एक बच्चे ने पूछा कि क्या अध्यापिका हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, यही नहीं, पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। तो बच्चों, पटाखे चलाने से क्या होता है, जो ध्वनि का स्तर है वो भी ऊंचा हो जाता है, निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। और कभी कभी यह किसका कारण बन सकता है? बहरेपन का कारण भी बन जाता है। अब हम समझ गए हैं पटाखे खरीदने की गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। अभी बच्चों ने क्या कहा अध्यापिका से कि अध्यापिका अभी हमें समझ में आ गया है, अब हम पटाखों को खरीदने की गलती कभी नहीं करेंगे। पैसा भी खर्च करें और अपनी मुसीबत भी मोल लें। कहो यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि हम पटाखों के लिए पैसे भी खर्च करें और जो मुसीबत है वो भी मोल लें। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। तभी एक छात्र ने पूछा, तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? तभी एक छात्र ने क्या पूछा कि हम बिना पटाखों के दिवाली कैसे मनाएंगे? अरे अरे सुनो, मैं बताता हूँ। पास ही एक झोपड़पट्टी है। अभी एक छात्र ने क्या कहा कि अरे सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पास ही एक झोपड़पट्टी है, पास में ही एक झोपड़पट्टी है। वहाँ के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कर आएंगे। अभी हम पटाखे ना खरीद कर क्या करेंगे, जो पास में ही एक झोपड़पट्टी है वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं हम उनको मिठाई और खिलौने दे आएंगे। यह सुनकर मिसेस अय्यर बहुत खुश हुई और बच्चों की यह सारी बातें सुनकर मिसेस अय्यर जो थी वो बहुत खुश हुई। शाबाश, उन बच्चों की मुस्कान आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। अभी अध्यापिका ने क्या कहा कि शाबाश, बहुत अच्छे। जो उन बच्चों की मुस्कान है उससे क्या होगा, उससे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख छिपा है और तब आप बच्चों को समझ आएगा कि ये सब दान करने में कितना सुख छिपा हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो पटाखे हैं उनके जलाने से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि होता है, जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है। और अगर हम ऐसे ही पटाखे जलाते रहे, ऐसे ही प्रदूषण फैलता रहा तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए और पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा